तो दोस्तों आज हो गया 8 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाए हैं। पति रवि राणा समेत जेल जा चुकी नवनीत राणा को पिछले दिनों ही इस मामले पर बेल मिली थी। इसके बाद वो इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में एडमिट थी। अस्पताल से निकलने पर नवनीत राणा ने कहा है कि यह धार्मिक लड़ाई है और मैं इसे जारी रखूंगी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य में मतदाता आधार को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल आदिवासी आबादी को लुभाने के प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और पिछले महीने आदि जाति महासम्मेलन में भी भाग लिया। वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रमुख के साथ भरूच में आदिवासी समुदाय की बैठक को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून का बचाव करते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की संवैधानिक पीठ देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली को यह भी तय करना था कि इस याचिका को 5 या 7 जजों की संवैधानिक पीठ के पास रेफर किया जाए या फिर 3 जजों की बेंच ही इस याचिका पर सुनवाई करे। प्रशांत किशोर की ओर से बीते 30 सालों में बिहार के पिछड़ने के दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आधारहीन करार दिया है। यही नहीं, उन्हें बिहार में कोई फैक्टर ना मानते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा है कि वो कौन है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर का बयान कोई मायने नहीं रखता, यहाँ तक कि उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा सकता। ये आधारहीन बयान है। ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन शनिवार को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो सका। विपक्षियों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अंदर प्रवेश का आदेश न होने का हवाला दिया। इस वजह से सर्वे 9 मई को अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। आपको बता दें कि वादी महिलाओं और अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया, लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। उन्होंने कहा है कि जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, फिर उसी तरह से खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम जो कहते थे भाजपा के लोग कानून और संविधान नहीं मानेंगे, आज वही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को घरेलू मामलों को जनता में ले जाने को लेकर चेतावनी दी है। हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता को कोई समस्या या शिकायत है तो वो पार्टी के आंतरिक सिस्टम में उस शिकायत को दर्ज करवाए। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इंटरनल सिस्टम में आवाज उठाएं, लेकिन अगर कोई मीडिया में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को ये बात मालूम है कि जब तक देश में नफरत की बात करता रहूंगा, गैस के दाम 1000 रुपए बढ़ जाएं, वोटर फिर भी पीएम मोदी को ही वोट देगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि इनकम तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। आपको बता दें कि शनिवार को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए की पार कर गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा को लेकर देश भर में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मेरा बोलना यह था कि भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, कि आप सरकार को नहीं बदल सकते। रियलिटी है, आप अपने वोट से अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए ताकि वो आपके इंसाफ की लड़ाई जमहूरियत और आइन के दायरे में रहकर लड़ सके। आप सिर्फ वोट डालकर अपनी तकलीफ को सह रहे हैं। मेरे लिए बहैसियत एक मुसलमान बड़ा तकलीफ दे बात है कि कानपुर में एक मदरसे से कुरान के पारों को चुना जा रहा है। मेरे अल्लाह के कलाम को मट्ठी में मिला दिया गया, उसको उठाया जा रहा है। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि एक जामिअतुल अशरफिया जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, वहां पर एक 50 साल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मेरे लिए तकलीफ दे बात है, कोई बोलता ही नहीं है।
मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए। शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है, वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था। मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले दूसरी वेव से 6-8 महीने पहले, जैसा अमेरिका, जापान और बर्तानिया ने अपने अवाम के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिए। क्या जनवरी 2021 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी और कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हरा दिए, और मोदी ने कोविड को हरा दिया? तो कोविड ने कहा, प्यारे क्रिकेट में हरा सकते, मैं फिर आ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात। और 5वीं बात यह है कि हमारे शहर में 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता हुआ इस एलबी नगर में, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई बोल, मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो इसी? हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे।